ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। संभल में शिव का धाम। जी हाँ, क्योंकि कल ही हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि किस तरह से संभल में 46 साल बाद एक मंदिर मिला और कल लोगों ने पूजा अर्चना की उस मंदिर में जाकर। हनुमान जी की लोगों ने आरती उतारी। मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद तरीके से की गई है। मंदिर परिसर और आसपास सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संभल से। संभल में ये वही इलाका है जहां पर 24 तारीख को हिंसा हुई थी और इसी इलाके में ये मंदिर पाया गया जो 46 साल से बंद था। ऐसा माना जाता है कि 1978 में यहां पर दंगे हुए थे। दंगे के बाद इस मंदिर को बंद करा दिया गया था, जिसकी वजह से जो 30 से 40 हिंदू परिवार यहां पर रह रहे थे उन्हें पलायन करना पड़ा। और उसके बाद जानकारी आपको बताते चले कि कुछ दिन अभी हमने कल ही आपको जानकारी दी कि किस तरह से इस क्षेत्र से बिजली चोरी के मामले कई ज्यादा सामने आ रहे थे। उसके बाद प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची थी बिजली को लेकर की बिजली की जांच को लेकर। तब यहां पर इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद इस मंदिर को खुलवाया गया, इसकी साफ सफाई करवाई गई और उसके बाद यहां पर हिंदू संगठनों के लोगों ने पूजा अर्चना की, आरती की। ये देखिए, हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब वहां पर लोगों ने भगवान हनुमान जी की आरती उतारी। शिवलिंग पर भी वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, इस पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। अभी हमने आपको कल वो भी तस्वीर दिखाई थी कि जब इसके बगल में एक कुआं था, लेकिन उस कुएं को ढक दिया गया था, उस पर अतिक्रमण करके एक स्लैब बना दिया गया था ताकि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर कुआं है। और जिसके बाद कल हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी कि जब उस अतिक्रमण को हटाया गया, आपको हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से जेसीबी की कार्रवाई के जरिए उस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और वो कुआं अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मौजूद लोगों से जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो लोगों ने बताया कि वो इसी क्षेत्र से गुजरते थे, लेकिन कभी किसी को पता ही नहीं चल पाया कि यहाँ पर मंदिर भी है। किसी को जानकारी नहीं मिल पाई थी। संभल के खग्गू सराय में 40 साल बाद भगवान हनुमान का मंदिर खुला है और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर के बाहर जो है भक्तों की अब कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। न केवल संभल बल्कि संभल के आसपास के जिलों से भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान हनुमान के और जो भगवान शिव का यहाँ पर परिवार है उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तकरीबन 40 साल से ये मंदिर बंद था और मंदिर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत पुराना ये मंदिर है। तकरीबन 400 से 500 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है और यहाँ पर जो अब श्रद्धालुओं का वो शुरू हो चुका है, यानी कि जो भक्तों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास है वो पूरी अटूट भक्ति के साथ अब यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से लोग अक्सर निकलते ज़रूर थे, लेकिन चूंकि मंदिर को पूरी तरह से यहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाकर पाट दिया गया था तो इसलिए नहीं पता चलता था कि यहाँ पर मंदिर है भी या नहीं भी है। अब पता चला है मंदिर है और मंदिर खुल गया है, तो मंदिर पर पूजा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं लोग। ये बताइए कहाँ से आए आप? हम चौकी के सामने से आए। हमें तो पता चली, हमें तो रुका भी नहीं गया, कल ही पता चली और भागे चले आए। हम तो चाय नाश्ता भी कर घर जाके करेंगे हमने, कि बहुत खुशी है हमें तो इस मंदिर की बहुत खुशी है। हमें तो पता ही नहीं आज तक 25-30 साल तो हमारी शादी को भी हो गए, उससे बहुत पुराना बताइए है जे। अब हम सब चौकी पे से आए, राजपूत पुलिस चौकी पे। आप कहाँ से आए? पुलिस चौकी राय। आप कहाँ से आए? रामतलैया, अच्छा, मुरादाबाद रामतलैया। आप मुरादाबाद से यहाँ दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने नहीं आए थे, लेकिन कल जब पता चला कि यहाँ इस तरह के हमारे मालिक को कैद कर रखा है तो आप भावुक हो गई हैं? मुझे नहीं पता। मेरे भगवान के प्रति मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है। बहुत कुछ नहीं दिखे मुझे, ये दिख जाए बहुत है मेरे लिए। तो आपको पता चला कि आपके बाबा यहाँ विराजमान है तो आप दर्शन करने आ गए? हाँ, मुझे लगा जब सुनने में आया कि यहाँ हमारे प्रभु का वास है तो हमें लगा कि एक बार चलना चाहिए। ये है थोड़ा। अच्छा, आप साथ में आए हैं? ये मेरे अच्छा, इधर आइए आप। आपको क्या पता चला? कल पता चला था कि यहाँ पर 46 साल पुराना ये मंदिर है जो अब खुल चुका है किसी कारणवश, जो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन करके। तो यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का देखते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इतने सालों बाद हमारे प्रभु दिखाई दिए हैं यहाँ पर। माता, अच्छा, तो मतलब इतने साल से यहाँ पर ये मंदिर था, किसी को नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता था, नहीं पता था। बस हमने कल देखा तो लगा और आज मन बना कि हम भी दर्शन करके आएंगे। आज भगवान के दर्शन करके आंसू भी आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत।
आप माता जी कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आपको पता था यहाँ मंदिर है? हमें कोई पता नहीं, हमें 40-50 साल हो गए हमें रहते हुए। जब बंद कर रखा था क्या दिख रहा था, बड़े बूढ़े कह रहे थे हमारे। हाँ मंदिर अब पता चला कि मंदिर है तो दर्शन करने आए हैं। लेकिन आज दर्शन करना है राजशक्ति की चौकी पे से। हाँ कितने दूर से आए हैं? चौकी पे से आए राजशक्ति की। हाँ अब रोज दर्शन करने आएंगे? रोज आएंगे। अरे बहुत खुशी की बात है। अरे वहीं ही जाना है हमें, तो ऊपर ही जाना है, उनके पास ही जाना है भगवान जी के। भला दर्शन ना करता बेकार है, दर्शन नहीं करता उनको बेकार है। वैसे भी ये तो तीर्थ नगरी है संभल, बस तीर्थ लग रही है और क्या। तो आप देखेंगे कि भगवान के प्रति जो श्रद्धा अटूट विश्वास है वो लोगों में इतना भावुकता ले आया है कि उनकी आंखों से आंसू छलक आए हैं। कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनके प्रभु को यहाँ कैद किया हुआ है और उनके प्रभु अब मंदिर में है और मंदिर में वो पूरी तरह से विराजमान है। तो दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और इस मंदिर को लेकर जो आस्था और जो एक भक्ति की अटूट विश्वास की जो शक्ति है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल। तो बताते चले आपको, देखा आपने कि हमारे संवाददाता ने वहां से ये देखा कि देखिए आपने किस तरह से लोग काफी भावुक नजर आए, लोग की आंखों से यानी कि एक आंसू भी निकलते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहा कि हमें मालूम नहीं था कि हमारे आराध्य यहाँ पर है, पूजा अर्चना वहां पर की। वो तस्वीरें हमने हमारे संवाददाता ने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। मोहसिन, अभी हमने आपकी रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से मंदिर के बाहर जो है वो लोगों की भीड़ लग गई है। ऐसे में जरा ये जानकारी दीजिए कि किस तरह से इस मंदिर का जीर्णोद्धार अब करवाया जाएगा, क्योंकि मंदिर की जो हम अवस्था देख रहे हैं, काफी जर्जर अवस्था में ये मंदिर है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना, चूंकि मंदिर काफ़ी पुराना है और तकरीबन 46 साल से मंदिर बंद पड़ा था, तो इसका जीर्णोद्धार का भी अब काम शुरू होगा। लेकिन अभी सुकून देने वाली और सुखद तस्वीरें ये हैं कि जो ये 40 साल से मंदिर बंद पड़ा था, खग्गू सराय में हनुमान जी का जो मंदिर था, उस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन तस्वीरों की कल्पना शायद किसी ने 40 साल से नहीं की थी कि इस तरह की तस्वीरें भी देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि मंदिर छोटा है तो यहाँ पर जो है भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, तो इसलिए मंदिर की चौखट पर बैठे हुए हैं, हाथ में इस तरह से फूल और जल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इन सुखद तस्वीरों की शायद किसी ने 40 साल से कल्पना नहीं की थी। चूंकि मंदिर जिला प्रशासन की वजह से खुल गया तो अभी ये कल्पना पूरी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं संभल कोट पूर्वी, नाम मेरा विनोद है। कोट गरवी पूर्वी रोड से आए हैं आप? पटुआ गली कोट पूर्वी से, शंकर स्कूल के पास मकान है मेरा। 46 साल बाद बाबा का ये मंदिर खुला है, ये बाबा ने जगाया है। बाबा ने अपने भक्तों को बुलाया है। ये बाबा की दिल की इच्छा थी, ये रात सपने में दिखाई दी, मैं जब ही आया दौड़े। अच्छा, बाबा सपने में दिखाई दिया आपको? हाँ, ये मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। 11 बार कांवड़ ले आया हूँ नंगे पैर हरिद्वार से। बाबा ने रात में ये दर्शन, यहाँ का मंदिर दिखाई दिया, छोटा सा ये भोले बाबा। तो मंदिर खुलवा भी दिया पुलिस प्रशासन ने खुलवा दिया, अच्छी वाली बात है। बाबा ने अपने भक्तों को बुलाया। मैं तो कहूँ पूरे हिंदुस्तान यहाँ बाबा के दर्शन करने आवे। पूरा हिंदुस्तान यहाँ बाबा के दर्शन करने आवे और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे बस। देखिए अर्चना, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक के साथ साथ रुद्राभिषेक भी हुआ है और पूरे मंत्रोच्चार के साथ जिन पुजारी जी ने रुद्राभिषेक संपन्न कराया वो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 40 साल बाद बाबा के दर्शन हुए हैं, आपने रुद्राभिषेक कराया है, तो अभी किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पूजा व्यवस्था रहेगी और कैसे रहेगा? देखिएगा, यहाँ जो है कल से पूजा अर्चना चल रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं और बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ। और ये संभल के लिए बहुत ही उत्तम पर्व का दिन है और हर श्रद्धालु गदगद है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और इसकी जो है विख्याता हमारे संबल महत्व पुस्तक में है और ये 18 तीर्थों में एक तीर्थ है। और ये जो कुआं कूप बोलते हैं, ये अमृत कूप है। इसका जल पीने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और इसके जल से स्नान करने से जो कन्या विवाह में विलम्ब होता है, पुत्रों के विवाह में विलम्ब होता है, उनका विवाह अति शीघ्र हो जाता है। पुजारी जी, ये तो इन्होंने कूप भी बंद किया हुआ था, यहाँ पर इसको स्लैब बनाया हुआ था यहाँ डालकर जी। देखिएगा, ये तो जब कहा जाए कि इन बातों में कहने में विघ्न बाधा हैं, कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। लेकिन यही हमें एक हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा प्रशासन से,
मोदी जी से, योगी जी से कि इस तीर्थ के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो करें, उनका आभार व्यक्त अच्छा, करता मुझे हूँ। एक चीज़ बताइए कि इसका जीर्णोद्धार मंदिर का होना चाहिए। हाँ जी, इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए और इसकी बहुत सी जगह भी अभी है, क्योंकि एक यहाँ आगे पड़ियों वाला मंदिर है, वो भी बहुत एक उत्तम है, और शनिदेव जी की जागृत शिला है यहाँ, और जिसमें पड़िये परिवार रहते थे और पूजा अर्चना करते थे। एक हम बहुत छोटे छोटे थे तो वो एक प्राचीन वृद्ध एक बुजुर्ग थे और वो अपने रोज संदूकड़ी लेके जाते थे, बाजार से 1-1 रुपया इकट्ठा करते थे, फिर उस मंदिर की सेवा करते थे। अच्छा अर्चना, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस चबूतरे पे मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, इस मंदिर के बाहर इस पर बैठना तो बहुत दूर की बात है, ये चबूतरा भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री वॉल की हुई थी और इस मंदिर को पूरी तरह से ढका हुआ था। क्योंकि जब कल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंचा था और उन्होंने यहाँ पर जो पूरी कार्रवाई की थी, तो तब यहाँ से इस दीवार को तोड़ा गया था, तब ये चबूतरा यहाँ से निकल कर आया था। ये मुरादाबाद की रहने वाली है श्रद्धालु, इन्होंने यहाँ आई हुई थी, जैसे इन्होंने सुना कि बाबा का मंदिर मिला है और दर्शन हुए हैं तो भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। हाँ, यहाँ जो सुनने में आया था कि कल यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ जब न्यूज़ पे देखा कि यहाँ मंदिर का खुलासा हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर आज पता चला कि हमें दर्शन करने चाहिए तो हम यहाँ आए और हमें यहाँ आके इतनी खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई। और मैं एक छोटी सी बात बोल रही हूँ अपने योगी जी और अपने मोदी जी के लिए कि उनके रहते इस तरह के जो मंदिर खुल रहे हैं, पता नहीं वो भगवान के अवतार हैं, नहीं पता क्या है, ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि उनके रहते ये मंदिरों का जो खुलासा हो रहा है। ये तो है ना कि योगी जी और मोदी जी के होते हुए जो सनातन परंपरा है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन की पहचान को छुपाया जा रहा था, वो पहचान निकल कर अब सामने आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि और जरा जितने भी मंदिर हैं, हो सकता है अभी ये खुला है, अभी और भी खुलेंगे। और मौसम जरा ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, भक्त तो काफी भावुक नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि 46 साल बाद अपने आराध्य से कहीं ना कहीं उनके दर्शन हो रहे हैं, तो भक्त भावुक नजर आ रहे हैं। जरा ये भी बताइए मौसिन, क्योंकि देखिए यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा की, खास तौर से क्योंकि 46 साल बाद ये मंदिर खुला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अराजक तत्व जो है वो इस मंदिर को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके लिए वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कितने सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं? क्या कुछ व्यवस्था की गई है फिलहाल मौजूदा तौर पर? देखिए अर्चना, मैं आपको बताऊं कि फौरी तौर पर जो संभल जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अगर हम मंदिर परिसर की बात करते हैं तो मंदिर परिसर के आसपास में जो है पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, जबकि मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब भविष्य में इस मंदिर को कोई अराजक तत्व नुकसान ना पहुँचाए, तो उसको लेकर यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन को यहाँ पर तैनात किया गया है। लगातार यहाँ पर ड्यूटी चल रही है। अभी हमारी कुछ देर पहले एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी जो है अनुज कुमार, उनसे भी बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अभी फिलहाल 24/7 राउंड द क्लॉक जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात रहेगा, ताकि माहौल पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण बना रहे, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अभी कुल मिलाकर स्थिति यह है। एक तस्वीर जो ये अभी कुएं की बात हो रही थी, जो इसके पास में ही कुआं है, इस कुएं की अभी थोड़ी खुदाई की गई है, लेकिन ये कुआं कितना गहरा है इसका भी अंदाजा नहीं है, इसकी और खुदाई की जाएगी। दरअसल इस कुएं को जो पाटा गया था, इस कुएं के ठीक सामने ये एक घर है, यहाँ पर एक दरवाजा था, यहाँ पर जो है गाड़ियों को खड़ा करने के लिए एक गैराज बनाया हुआ था, और यहाँ पर पूरी तरह से स्लैब बनाकर इस कुएं को ढाप दिया गया था। ये भी बताइए मौसिन, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से वहां पर देख रहे हैं, तो क्या आप तक जानकारी मिल पाई? क्योंकि ये जो इलाका है, ये वहां के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, ये उनका इलाका माना जाता है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में यानी कि जो कुआं है, इस पर अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये जो गैराज है, ये किसने बनवाया था? क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है?
देखिए अर्चना, अभी जो है पुलिस प्रशासन उन तमाम चीज़ों को खंगाल रहा है और इन चीज़ की तस्दीक की जा रही है कि इस मंदिर और इस कुएं पर अवैध रूप से अतिक्रमण किसने किया था और वो कौन लोग हैं जिन्होंने मंदिर को इस तरह से ढाक दिया था, पूरी तरह से अवैध तरीके से उसको बंद कर दिया गया था। इन सब की तस्दीक की जा रही है और उन सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा जिसने अवैध रूप से न केवल मंदिर पर अवैध निर्माण किया बल्कि उस कुएं को भी पूरी तरह से ढाक दिया था जो कुआं इसके नज़दीक था। आपने बिल्कुल कहा कि ये जो नखासा इलाका है, नखासे का खग्गू सराय इलाका है जहाँ पर ये मस्जिद था और नखासा और खग्गू सराय इलाके में जो ज़ियाउर रहमान बर्क सांसद है उनका खासा दबदबा रहता है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूर पर ही सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का घर है और इस परिवार का यहाँ पर पूरी तरह से दबदबा रहा। पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है नखासा क्षेत्र और जिला अधिकारी ने जिस तरह से कल मीडिया के सामने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पहले लोग आने से डरते थे। लोग से मतलब उनका सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से था। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस इलाके में प्रवेश नहीं करते थे, कार्रवाई के नाम पर वो दूरी बनाए रखते थे। लेकिन ये पहला मौका था कि जब सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के इलाके में न केवल पुलिस प्रशासन पहुंचा, उसने कार्रवाई की और जो अवैध रूप से बिजली चला रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अर्चना, ये पहला मौका यहाँ पर था कि सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के इलाके में जो है पहली बार अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला है। यहाँ पर जो अवैध रूप से स्लैब बनाए गए थे वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन बड़ी बात यहाँ पर मोहसिन जरा ये भी बताइए कि क्या अब क्योंकि ये जो इलाका है पहले ये माना जाता था कि यहाँ पर 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन दंगे के बाद वो यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर क्योंकि मंदिर मिला है 46 साल के बाद, अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में एक अच्छी खासी हिंदू आबादी यहाँ पर देखने को मिलेगी? लोग जो पलायन कर गए थे अब यहाँ पर हिंदू जो लोग हैं वो भी बसना शुरू करेंगे क्योंकि मंदिर यहाँ पर अब खुला है, लोग पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं। देखिए अर्चना, जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि यहाँ पर आबादी बसेगी या नहीं बसेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 1978 में जब दंगा हुआ था उसके बाद में यहाँ जो 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे वो यहाँ से पलायन कर गए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो संभल ज़िले से बाहर दूसरे ज़िलों में चले गए और कुछ एक लोग ही हैं जो दूसरे इलाकों में रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हिंदू आबादी बसेगी या नहीं बसेगी ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मंदिर खुला है तो यहाँ पर दूर दराज से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर के ठीक सामने वाला ये एक घर है जो एक घर पहले किसी मोहन लाल रस्तोगी जी का हुआ करता था, लेकिन वो भी यहाँ पर सन 2005 या 6 में यहाँ से बेचकर चले गए थे और उसके बाद में यहाँ से लगातार पलायन होना शुरू हो गया है। तो पहले तो पुलिस प्रशासन की यही प्राथमिकता है कि सबसे पहले जो माहौल सौहार्दपूर्ण रहे और जो खग्गू सराय में मंदिर मिला है वहाँ पर इसी तरह से पूजा अर्चना चलती रहे और धार्मिक आस्था, धार्मिक मान्यता। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहते हैं क्योंकि आपने जो संभल से रिपोर्ट भेजी है जरा वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने सीओ अनुज चौधरी से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो देख लीजिए आप। खग्गू सराय में जो मंदिर मिला है उसके बाद में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सीओ अनुज चौधरी भी भगवान को, हनुमान को प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं। सर, अब पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से यहाँ पर की गई है? CCTV भी लगा दी गई है? ठीक है, सब अब नॉर्मल है, बाकी आपके सबके सामने है ये। और यहाँ भी मोहल्ले में या आसपास के लोगों में भी कोई इस तरह का वो नहीं है। और यहाँ लोगों से बात की गई है, जैसे यहाँ आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे कहा गया भाई आपस में तालमेल बना कर रखें। जो लोग इधर पूजा करने आएंगे या कोई इस तरह से, तो आप लोगों की अपनी जिम्मेवारी है उन लोगों को अपनापन दिखाना और आपसी तालमेल बना के रहना। अनुज जी, कितने साल पुराने मंदिर नहीं, कितने साल से बंद पड़ा था ये? 46 मेरे ख्याल 78 के दंगे के बाद बंद हुआ। क्या और भी मंदिर हैं ऐसे जो, क्योंकि 68 तीर्थ कहा जाता है संभल में, जो भी प्रशासन आगे और भी कार्रवाई करेगा? अब ये तो देख रहे, अभी जो भी चीज़ सामने आती जा रही है उसको देख रहे हैं। बाकी तो मैं नहीं बता सकता पूरा, पर जो चीज़ सामने आ रही है उसको देख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सीओ अनुज चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी चीज़ें अभी जांच में सामने आ रही है, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसमें अगर और भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो उन्हें भी सार्वजनिक किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल। खग्गू तो हमने आपको दिखाया हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट जिसमें उन्होंने जब बात की सीओ अनुज चौधरी से तो उन्होंने बताया कि आगे जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तस्वीरें और भी ज्यादा स्पष्ट होंगी। मोहसिन का रुख कर लेते हैं। मोहसिन, ये कानून व्यवस्था ही है, ये कानून व्यवस्था ही हम इसे कह सकते हैं, बेहतर कानून व्यवस्था कह सकते हैं कि इस इलाके में जहां पर लोग आने से डरते थे, जैसा आपने भी बताया कि प्रशासन के लोग भी यहां पर उनका काफी दिक्कत हो जाती थी उन्हें आने में भी, अब ऐसे में यहां पर लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं,
तो समय के साथ तस्वीर भी बदल रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर इस पर मैं बिल्कुल विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक सुखद तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जो मंदिर के बाहर की है कि यहाँ पर जो दूर दराज से यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं वो वहाँ पर अब इस वक्त जो भजन कीर्तन कर रहे हैं और भगवान हनुमान का जो भजन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, इसके अलावा राम आएंगे राम आएंगे, इस तरह के ये भजन यहाँ पर चल रहे हैं जो श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचे हैं। अब तस्वीर बदल गई है। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो बेहतरीन कानून व्यवस्था है, वो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली वो कहानी है जो यहाँ पर चरित होती हुई नजर आ रही है। तीर्थ नगरी संभल में, जिसे तीर्थ राज नगरी कहा जाता है, जहाँ पर 68 तीर्थ स्थान, 19 कूप और उसके अलावा 84 कोसीय क्षेत्र संभल को कहा जाता है। और ये भी जो पुराणों में लिखा है कि जहाँ पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्की जी महाराज का अवतार जो है वो इसी जगह पर होगा, इसी संभल में होगा। ये कानून व्यवस्था की असल तस्वीर है। ठीक है मोहसिन, आप जरा जो महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं जरा उनसे सुनवाइए, उनके पास जाइए, जरा उनसे बातचीत भी करिए, क्या वो किस तरह से भजन कीर्तन कर रही हैं, उनसे भी जरा जाइए बातचीत करिए। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ जो तमाम महिलाएं हैं जो भजन गा रही हैं, आप भजन गाइए। कौन सा भजन गा रहे हैं? हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। ये देखिए हनुमान चालीसा। अभी आप बड़ी सुरीली गा रहे थे, राम आएंगे आएंगे। हाँ, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे अंगना सजाऊंगी, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे अंगना सजाऊंगी, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे मेरे मंदिर के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। देखिए अर्चना, ये श्रद्धालुओं की जो भक्ति की शक्ति है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो महिला श्रद्धालु है वो भजन गायन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक नन्ही भक्त आई है, आप वो कान्हा जी को लेकर आए? हाँ। क्या पता लगा आपको मंदिर के बारे में? वो मैंने टीवी पे देखा था कि मंदिर खुला था, कल बिजली की वो हो रही थी ना, बिजली चोरी होती तो वो देखने आते तो मंदिर खुला था। अच्छा, हाँ। तो आप मंदिर दर्शन करने आए हैं? हाँ। कर लिए दर्शन? हाँ, नहीं अभी नहीं करे हैं, करेंगे। अच्छा, तो दर्शन करेंगे आप? हाँ। तो आप भगवान की भक्त हैं किन? लड्डू गोपाल जी की? हाँ। दिखाए जरा दीजिए, लड्डू गोपाल जी को झूले में लेकर आई है ये नन्ही भक्त। इन्हें पता चला टीवी चैनल्स के माध्यम से कि जो है 46 साल बाद ये मंदिर खुला। आप देखिए, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर किसी में इस मंदिर को लेकर। कहते हैं कि सनातन की आस्था बहुत ही अपार होती है, सनातनी के आस्थाओं से ये जुड़ा होता है। देखिए, जिसे भी जानकारी मिली, जिसने भी देखा, जिसने भी जानकारी मिली, जिसने भी तस्वीर देखी, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है भगवान के दर्शन करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर हम आपके पास फौरन लौटते हैं। तो आपने देखी संभल की ये तस्वीर कि किस तरह से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, महिलाएं वहां पर भजन कीर्तन करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।